लिफ्ट करनी होगी कारकर्दगी, इसलिए कि वो जिस तरह पिछले साल 3-0 हारे बांग्लादेश से अपने कंट्री में। उनके सबसे बड़े मसले मसाइल ये हैं कि कंट्रीज अलग अलग हैं। 15 मुल्कों का मजमुआ बन के वेस्ट इंडीज़ की टीम बनती है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें इसको सेलेक्ट करो, हमारा प्लेयर क्यों नहीं लिया, उसका प्लेयर क्यों ले लिया। अब शे होप कप्तान है, वो एकदम से आया, रॉबमन पावल को हटा दिया। जमैका की लड़ाई चल रही है कि रॉबमन पावल को क्यों हटाया। वो अच्छा कप्तान था, उसके दौर में वेस्ट इंडीज T20 में अच्छा कर रहा था। निकोलस पूरान बीच में से निकल लिया, उसने कहा मैं $4-5 मिलियन कमाऊं साल के, $1.5 लाख में, $2 लाख में मेरा तो नहीं चलेगा फ्यूचर, तो वो भी चला गया। तो उनको बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन उनकी टीम जिस तरह हारी है, 2-3 मैच तो बड़े क्लोज आकर हारे, उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। उनकी बॉलिंग हमेशा से अच्छा कर रही है और हमारी बैटिंग इतना अच्छा नहीं करती। अब हमारी बॉलिंग मजबूत हुई है कि शाहीन, हारिस, हसन अली तीनों वापस आ गए। अच्छा होता कि सलमान मिर्जा को भी रखते, 16 मेंबर ही रख लेते, कम से कम उसकी इनकरेजमेंट तो हो जाती। तो वेस्ट इंडीज पूरी फोर्स के साथ आएगी। वो ऑस्ट्रेलिया का तो मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन अगर आप 5 मैचों का अहाता करें तो उन्होंने 5 मैचों में 53 छक्के मारे हैं। 53 छक्के मीन्स हर मैच में वो 10 छक्के मार रहे हैं। तो हमें वो रोकने होंगे छक्के, और हमें लगाने भी होंगे। हाँ, लगाने भी होंगे। खैर, हमारी बॉलिंग भी बेहतर है और मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा इस बॉलिंग के साथ। जो प्रॉब्लम है ना शाहिद साहब, वो हमारी बैटिंग का है और उसमें टेक्निक का मसला जो है वो एक बड़ा मसला है कि ज़रा सी कंडीशन टफ आती है तो मोहम्मद हारिस बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। ज़रा सी कंडीशन टफ आती है, पिच मुश्किल आती है तो हसन नवाज, उनको जीरो का एक बड़ा शौक है, या तो बड़ा स्कोर करते हैं या जीरो करते हैं। वो उनका एक मसला हो जाता है। मेन चीज जो पाकिस्तान की टीम मिस कर रही है, और ये हसन को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो बोल भी रहे हैं, एडेप्टेबिलिटी। अगर आप एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पे और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है। जाहिर सी बात। बांग्लादेश जैसी कंडीशन नहीं होगी। लॉर्डर हिल का जो ग्राउंड है, यहाँ पे 200 भी 3 दफा बन चुका है, यहाँ पे रन्स भी बनते हैं, यहाँ पे विकेटें भी मिलती हैं, बाउंड्री भी शॉर्ट होगी, इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं होगी। तो दोनों टीमों को एक तरह का एडवांटेज होगा। वेस्ट इंडीज जैसी ही पिचेस हैं, बांग्लादेश जैसी पिचेस नहीं है कि लो और स्लो होंगी, स्पिन भी होगी। बॉल बल्ले के ऊपर आएगा, आप अच्छा खेल लें, आप मैच जीत लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खेलने के लिए फिर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, देखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हाँ इंटेंट शो करने का मतलब, या एग्रेसिव क्रिकेट या मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का ये मतलब नहीं है कि आप 40 से ज्यादा बॉलें नहीं खेलेंगे, हमने बना लिया, कोई 10 से ज्यादा बॉल नहीं खेलेगा, कोई जाते ही मारना शुरू कर देंगे। एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हिटें नहीं लग रही पिच पे तो आपको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। हाँ, अगर हिटें लग रही हैं तो फिर आप हिट लगाएं, लेकिन अगर हिटें नहीं लग रही तो आपको एडेप्ट करना पड़ेगा। आपके लिए ओपनर्स कौन है? मेरे हिसाब से साहबजादा फरहान एंड फखर जमान। साइम नाउ हैज टू वेट बिकॉज बहुत मौके मिले और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। साइम अयूब का बस एक सिर्फ उनको यही वो लग रहा है, माइक हसन की जो अप्रोच है वो ये कि एक बंदा मुझे 3 काम करके दे दे। फील्डिंग तो करता ही है, फील्डिंग तो करना ही, उससे तो बचत है ही नहीं। बॉलिंग भी कर लेता है थोड़ी सी, वो बैटिंग भी कर लेता है। तो आई थिंक कि शायद वो अभी साइम को ना ड्रॉप करे। साहबजादा फरहान को कीपिंग सीखनी पड़ेगी जैसे बाबर सीख रहा है। लेकिन मुझे यही हो रहा है ना कि वो तो बैटिंग में वो कर ही नहीं पा रहा ना, उसको वो स्टार्ट ही नहीं मिल पा रहा। लकी है कि वो इतने उसको चांस मिले। टेस्ट मैचों में भी, T20 में भी, वनडे में आके उसने एकदम से इम्पैक्ट दिखाया। तो ऐसा लगा जैसे कि वनडे का अच्छा प्लेयर है। 300 कर दिए, 182 कर दिया। तो साइम को शायद लंबा टाइम चाहिए। तो अगर वो T20 में एक आध और मैच नहीं कर पाएगा तो फिर वो अपनी जगह। और साहबजादा ने जिस तरह की लास्ट गेम में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उसको बिठाना ये नाइंसाफी नहीं होगी। बस साइम अयूब का, साइम इसका और फखर का यही है कि साइम जो है 2-in-1 है कि अगर बीच में आके 2 ओवर करा लिए या ऊपर से 2 ओवर करा लिए तो वो उसको एक एज दे रहा है। फखर इसको, साहबजादा फरहान को अपनी कीपिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बैटिंग तो करता ही है वो।